साथियों वेलकम टू आईसीडी। चलिए साथियों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का दोस्तों पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज़ साथियों आज की वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो नीचे का आपको लाल रंग का बटन मिलेगा, उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो पहले प्रश्न में पूछा गया था साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है। तो पूछा गया था साथियों साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है। तो ये आपका होता है साथियों नींबू के अंदर। किसके अंदर साथियों? नींबू के अंदर। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है। तो ये होता है साथियों टीनिया। कौन सा होता है? टीनिया। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, आगे पूछा गया था शुद्ध यानी कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। यानी कि दूध की आप शुद्धता मापेंगे तो कौन से यंत्र से मापेंगे। तो ये यंत्र का नाम होता है साथियों वो होता है लैक्टोमीटर। जी हाँ साथियों, दूध की शुद्धता जो मापते हैं हम उससे मापते हैं लैक्टोमीटर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। आगे पूछा गया था गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न ताप रहता है। तो बताइए गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है। तो ये आपका रहता है साथियों पश्चिमोत्तर भारत के अंदर। किसके अंदर साथियों? पश्चिमोत्तर भारत के अंदर। आगे पूछा गया था वृत्तकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। वृत्तकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। तो ये आपका उदाहरण साथियों किसका? सामान्य चाल परावर्ती वेग। क्या साथियों? सामान्य चाल परावर्ती वेग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। आगे पूछा गया था कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम जो था साथियों वो था कनिष्क। कौन था साथियों? कनिष्क था। चलिए आगे पूछा गया वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था उसके समीप स्थित कौन था। ये पूछा था वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को रूपांतरित कर दिया था तथा किसके समीप था। तो वो जो था साथियों वो औरंगाबाद के समीप था। किसके? औरंगाबाद के, ध्यान रखना। चलिए आगे पूछा गया था किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। यानी कि किस राज्य में चाय की खेती जो नहीं होती तो वो होती है केरल के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर चाय की खेती नहीं होती है। ठीक है, नहीं माना जाता उत्पादक राज्य। आगे पूछा गया था भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो मैंने कई बार बताया छोटा नागपुर पठार। ये क्या है साथियों? सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, तो ये दोस्तों छोटा नागनी नहीं होगा, इसका लद्दाख हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है साथियों? लद्दाख। ठीक है, राइट आंसर था लद्दाख। ठीक है, समझ पाएंगे सभी छात्र। सबसे बड़ा पूछा है ना, सबसे ऊंचा पूछा है। ठीक है, सबसे ऊंचा साथियों कौन है? लद्दाख का पठार। ठीक है, आगे पूछा गया था भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1 जुलाई 1966 को। कब साथियों? 1 जुलाई 1966 को। आगे पूछा गया था सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को आप क्या कहते हैं। सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को जो हम कहते हैं वो कहते हैं गारा एवं मसाला। क्या साथियों? गारा एवं मसाला। ठीक है, आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये होता है साथियों दाब। क्या साथियों? दाब। राइट आंसर दाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था संवेदनहारी यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एनेस्थेटिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है साथियों आप सभी का NO2। क्या साथियों? NO2। ऑप्शन नंबर आपका NO2 करेक्ट आंसर था। आगे पूछा गया था दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पॉलिटी से था। दोहरी नागरिकता किसका विशेषता है। तो ये संघीय सरकार की। किसकी साथियों? संघीय सरकार की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सरकार। ठीक है, याद रखना। आगे पूछा गया था पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। किससे साथियों? ऑक्टेन संख्या से। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था इसरो भारतीय अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है।
का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था इसरो का गठन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1969 के अंदर। कब साथियों? 1969 के अंदर। आगे पूछा गया था आभासी लगान परिघटना क्या है? आभासी लगान परिघटना जो है साथियों वो आपकी है, क्या है साथियों? ये है अल्पबाधिक। क्या साथियों? अल्पबाधिक। ठीक है, चलिए आगे पूछा